जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक में पाठ 13 नोट एवं सिक्के, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको नोट एवं सिक्कों के बारे में पढ़ना है कि हमारे दैनिक जीवन में सिक्कों का एवं नोट का बहुत उपयोग है। हम वस्तुओं को खरीदने में, सेवाओं के लाभ उठाने में नोट एवं सिक्के का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चा, तो पहला प्रश्न यहाँ पे सिक्कों से संबंधित है। आपके पृष्ठ में कुछ सिक्के बन रखे होंगे जिसमें 1 पैसा और 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से कितने सिक्कों को तुमने देखा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि मैंने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों को देखा है। यदि आपने इसमें के अतिरिक्त यदि 50 पैसे, 25 पैसे के भी सिक्कों को देखा होगा तो आपको इसके आगे सिर्फ लिख देना है कि मैंने 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों को देखा है, क्योंकि इन सिक्कों को तो अधिकतर बच्चों ने देखा होगा। आजकल कौन कौन सा सिक्का प्रचलन में है? तो लिखिए, आजकल 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों प्रचलन में है। प्रचलन का अर्थ है कि आप उस सिक्कों को लेकर जाते हो तो दुकानदार ले लेता है, वह मना नहीं कर सकता है। तो आप जैसे अभी 50 पैसे, या फिर मैं बात करूँ कि आप 25 पैसे या 10 पैसे लेके जाओगे, 20 पैसे, तो दुकानदार नहीं लेगा। दुकानदार बोल देगा कि ये सिक्का प्रचलन में नहीं है, यदि नहीं चलेगा। तो ये सिक्के तो आराम से यहाँ पे अभी प्रचलन में है। सिक्का पर क्या क्या लिखा रहता है? तो यहाँ पे लिखिए, सिक्का पर उस सिक्के का मूल्य लिखा रहता है। सिक्के के ऊपर कि कितने रुपए का सिक्का है। 1 रुपये का तो 1 लिखा रहेगा, 2 रुपये का है तो 2, 5 रुपये का तो 5, 10 रुपये का तो 10 लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा सिक्के पर भारत सरकार भी लिखा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो कि सिक्के पर उस सिक्के का मूल्य तथा भारत सरकार लिखा रहता है। सिक्का का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लिखेंगे यहाँ पे, सिक्का का उपयोग वस्तुएं खरीदने, बेचने, सेवाओं के लाभ उठाने के लिए किया जाता है। सेवाओं का लाभ, जैसे आपने यहाँ से लेकर के रांची तक की यात्रा बस द्वारा की। अब यहाँ तो ना आपने चीज़ों को खरीदा और ना ही बेचा, आपने परिवहन सेवा का लाभ उठाया और उसके बदले आप एक मूल्य चुकाते हो। ठीक है, जो कि सिक्कों के रूप में हो सकता है कि वह यहाँ पे नोट के रूप में हो। तो बच्चा, हम लोग वस्तुओं के खरीद बिक्री के अलावा सेवाओं के लाभ उठाने के लिए भी सिक्कों का एवं नोटों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया और आपको दवाई लिख दी, तो आप इसके बदले भी आप उसे एक मूल्य चुकाते हो, जो कि सिक्कों के रूप में होती है, नोट के रूप में होती है। तो वहाँ पे भी आपने सेवा का लाभ उठाया। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न है नोटों से संबंधित सवाल। अब आपके सामने आपके पृष्ठ में कुछ नोट बन रखे हैं, आपको उन नोटों की तस्वीर को ध्यान से देखनी है। प्रश्न आपसे कहा गया है कि नोट पर किसकी तस्वीर बनी हुई है। तो आप देखोगे कि हर एक नोट पर एक तस्वीर बनी हुई होती है। तो वो तस्वीर किन की होती है? यहाँ पे लिखेंगे कि नोट पर तस्वीर बनी महात्मा गांधी की है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, ये चिन्ह आप लोग मत लगाइएगा, अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग सिर्फ यहाँ तक लिखिए कि नोट पर तस्वीर बनी महात्मा गांधी की है। ठीक है, क्या नोट पर मूल्य के अलावा दूसरे नंबर भी लिखे हैं? इसमें लिखेंगे, हाँ, नोट पर मूल्य के अलावा दूसरे नंबर भी लिखे हैं। उस नोट का संख्या लिखा होता है कि वह नोट का संख्या कितनी है, और हर एक नंबर पर नोटों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे आप
यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ एक नोट है, तो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ रहेगा नंबर नोट का, जैसे 10 रुपये का नोट तो 10 यहाँ लिखा हुआ रहेगा, 10 यहाँ। इसके अलावा यहाँ भी लाल कलर से जो लंबा सा नंबर लिखा हुआ होता है वो अलग होता है। क्या 2 नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? लिखेंगे नहीं, ये 2 नोटों पर एक ही नंबर छपा हुआ नहीं हो सकता। हर एक नोट पर अलग अलग नंबर छपे हुए होते हैं बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह को मिटा दिया, आपको सिर्फ इतना ही तक लिखना है, इसके बाद आप ये चिन्ह लगाइएगा पूर्ण विराम का, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, नोट पर किस बैंक का नाम छपा हुआ रहता है? तो इसमें लिखेंगे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम छपा हुआ रहता है और उनके गवर्नर का यहाँ पे सिग्नेचर भी रहता है। 10 रुपये के नोट पर किन जानवरों के चित्र रहते हैं? तो इसमें लिखिए 10 रुपये के नोट पर बाघ, हाथी, गेंडा के चित्र रहते हैं, यानी 3 जानवर के चित्र रहते हैं। हर एक नोट के अलग अलग यहाँ पे चिन्ह होते हैं बच्चा, हर एक नोट को आप देखो कि उसके अलग अलग चिन्ह होते हैं। कुछ नोट पर मंगलयान का चित्र रहेगा, ठीक है, और कुछ नोट पर अलग अलग यहाँ पे रहेंगे। नोट पर कितनी भाषाएं लिखी रहती है? इसमें लिखेंगे 15 भाषाएं, नोट में 15 भाषाएं लिखी रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा बच्चा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं कि क्या नोट को कोई भी छाप सकता है? लिखेंगे नहीं, नोट को कोई भी नहीं छाप सकता है, क्योंकि नोट छापने का अधिकार सिर्फ RBI को ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या नोट पर पेन से कुछ लिखना चाहिए? लिखिए नहीं, हमें नोट पर पेन से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। उपर्युक्त नोटों में कौन सा नोट अब चलन में नहीं है? तो इसमें लिखिए 500 रुपये और 1000 रुपये। जो 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट थे वे अब चलन में नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये तो प्रश्न उत्तर पाठ 13 से संबंधित। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग उस प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पाठ 14 के प्रश्न उत्तर। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।